एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। यानी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ई बी ए ये वाला एंगल, एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये दोनों एंगल जो डबल लाइन से शो करे हुए हैं। शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी एंड सेकेंड ए डी इज इक्वल टू बी ई। और यहाँ पर हमें डायग्राम दे रखा है, तो इस चीज को कैसे शो करेंगे आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। ये डायग्राम हमने एक स्लाइड पर अलग से ले लिया ताकि हम इसको समझ सकें। सॉल्यूशन में पहली चीज हम लिखेंगे कि हमारे पास एंगल दे रखा है डी ए बी इक्वल टू ई बी ए। तो गिवन में है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल कौन सा, ई बी ए। ई बी ए ये पहली चीज दे रखी है। सेकंड चीज हमें क्या दे रखी है, यहां पर हमें सेकंड चीज दे रखी है कि एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। तो हम यहां लिख देंगे, सेकंड में लिख देंगे एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। और तीसरी चीज हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रखी है कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। यानी ये जो पी पॉइंट है वो इस पूरी लाइन ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइन ए पी इज इक्वल टू लाइन पी बी। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो गिवन है, हम यहाँ लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू पी बी। यहाँ पे पी है ये ए पी इक्वल टू पी बी। अब आगे देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है डी ए पी, ये डी ए पी ये वाला ट्राइंगल जो है वो बराबर है हमारे ट्राइंगल ई बी पी के। इन दोनों ट्राइंगल को कैसे बराबर प्रूव करेंगे हम, देखो पहली चीज तो है एक एंगल ये बराबर दे रखा है इस एंगल के। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही हम लिखेंगे इस वाले को, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ई बी ए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ई बी ए। ई बी ए रीजन गिवन। सेकेंड चीज हम क्या लिखेंगे, हमें ये चीज पता है कि इन दोनों ट्राइंगल में जो दूसरा एंगल बन रहा है जो कि है एंगल ए पी डी, ये वाला एंगल इन ट्राइंगल ए डी पी, वो कैसे बन रहा है एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। कौन सा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ये कैसे लिखा हमने, इक्वल टू कैसे लिखा है, इसमें इक्वल टू का साइन कैसे लगाया हमने। यहाँ पर हमें यहाँ पर दे रखा है कि ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। तो यहाँ पर दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ई पी ए और राइट हैंड साइड में डी पी बी, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं।
और दूसरा एंगल जो सम में है वो है EPD और यहाँ पे भी EPD। तो व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्टेंट इज इक्वल। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये कैसे हुई? डन। और तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे? तीसरी चीज हम लिखेंगे AB इक्वल टू PB। ये साइड AP साइड ऑफ ट्राइंगल APD इज इक्वल टू BP साइड ऑफ ट्राइंगल DPE। तो यहां पर हमने लिख दिया तीसरा स्टेटमेंट कि AP इज इक्वल टू PB। ये भी है गिवन। दो स्टेटमेंट गिवन है और एक हमने डिराइव कर लिया। तो इन तीन स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी से यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या लिखेंगे? फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB, जो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट था। ASA कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में AD और BE यानी AD और ये लाइन BE ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। So, according to the concept of CPCT, corresponding parts of congruent triangle, AD would be equal to BE. Thus, question 7th is solved. Goodbye.